बस ये 3 अपराधी ही थे या यही बाहुबली है? हाँ, बाहुबली जितने भी हैं वो और सब, कोई माफिया नहीं है? और माफिया होंगे वो सब निकाल के ढूंढ के खत्म किए जाएंगे। कि आपकी वॉशिंग मशीन में आ गए, इधर धुल गए बीजेपी की पहली कैबिनेट की बैठक योगी आदित्यनाथ ने वही की जो आजकल खूब जलता है लाइट। अच्छा, आपको दिखता नहीं था, अब दिखने लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे, बताएंगे। मैं यही कह रहा हूँ योगी आदित्यनाथ की सरकार के काम के बारे में। अगर आपको मैं पूछूं कि लखनऊ में उनकी सरकार ने क्या किया तो आप क्या कहेंगे? लखनऊ नहीं, योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में वो लखनऊ में नहीं है ना कोई? नहीं, लखनऊ की बात नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूंगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वो काम किया है कि पिछली सरकारों में आज तक कभी कोई काम हुआ नहीं है जो उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। जैसे कि माफिया आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी, ऐसे वही 2 माफिया हैं। और माफिया तो तमाम है, जितने भी माफिया हैं अच्छा, सबको। प्रदेश के 6 माफियाओं का नाम लीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तमाम जो भी माफिया हैं नहीं, केवल आप 6 ना माफिया का नाम लीजिए, टॉप जो 6 माफिया आप सुनते आए हैं उत्तर प्रदेश के। 6 के मालूम, 6 का तो नाम नहीं मुझे मालूम है। बस 3 का है? हाँ, ये 3 माफिया तो है ही। कौन कौन? आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी, और ये जैसे भी दुर्दांत अपराधी विकास दुबे हुए थे वो भी ख़त्म कर दिए। और इन 3 के बाद कोई 3 का नाम बताइए। और बाकी मुझे जानकारी नहीं है। बस ये 3 अपराधी ही थे या यही बाहुबली है? बाहुबली जितने भी हैं वो सब, और कोई माफिया नहीं है? और माफिया होंगे वो सब निकाल के ढूंढ के खत्म किए जाएंगे। कि आपकी वॉशिंग मशीन में आ गए, इधर धुल गए बीजेपी की। सही पकड़े हैं। लखनऊ बहुत अच्छा है और योगी जी के पीरियड में हम तो 35 साल से लखनऊ देख रहे हैं। जितना विकास योगी जी के पीरियड में हुआ है, चारों तरफ ओवर ब्रिज और ये दिखाई नहीं देता था पहले। देख नहीं पाते थे कि दिखाई नहीं देता? जाम इतना लगता था, कहीं ओवरब्रिज दिखाई नहीं देता था। यहाँ से हजरतगंज से गोमती नगर तक मुझे आप एक सड़क, एक पुल बता दीजिए जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में बना है। यहाँ से गोमती नगर या चिन्हट तक? यहाँ से जितना मैं पूछा उसी का जवाब दीजिए। हजरतगंज से गोमती नगर से लेके चिन्हट तक और यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक एक फ्लाईओवर आप बता दीजिए जो योगी आदित्यनाथ की 5 साल की सरकार में बना है। ईमानदारी बताइए। पता नहीं। नहीं ऐसा समय पूरा सोचने का नहीं, पूरा ऐसा है कि देखिए जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ। अरे हमारा सवाल सीधा है, हजरतगंज में हम बैठे हैं, गोमती नगर होते हुए चिन्हट तक, फैजाबाद रोड तक और यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक एक फ्लाईओवर, एक सड़क आप बता दीजिए। हजरतगंज से लेकर के और वो राजेंद्र नगर तक जो ओवरफ्लाई बना है, पहले तो नहीं दिखाई देता था। 2 साल 3 साल पहले। हमारे सवाल का कोई नहीं बना है ना, सीधे ये बोलिए। अब सोचिए दूसरा सवाल, हजरतगंज से लेके गोमती नगर तक, चिन्हट पुल तक और हजरतगंज से लेके एयरपोर्ट तक एक बिल्डिंग बता दीजिए जो योगी आदित्यनाथ में बनी हो, जो बड़ी हो। ये लोक भवन जो बना, ये जो बना है मुख्यमंत्री कार्यालय, ये एक ये बताइए। ये जेपी सचिवालय बना है, नई वाला सचिवालय जो बना है वो किस पीरियड में बना? इससे पहले तो नहीं दिखाई देता था। अरे क्या करूं मैं इसका? अरे वो तो अखिलेश यादव ने बनवाया था। पहली कैबिनेट की बैठक जब योगी आदित्यनाथ करने आए थे ना, मैं वहीं खड़ा था। पहली कैबिनेट की बैठक योगी आदित्यनाथ ने वही की जो आजकल खूब जलता है लाइट। अच्छा, आपको दिखता नहीं था, अब दिखने लगा। अच्छा, इसका ये तो मैं जानता हूँ पिछली सरकार ने। और कोई बिल्डिंग लखनऊ में बनी हो सरकारी 5 साल में तो बताइए। बहुत कुछ बना है। एक बताइए, एक। क्या क्या बताएं? एक बता दीजिए, एक बिल्डिंग। पूरा लखनऊ में जानता हूँ, आप बता देंगे मैं मान लूंगा। क्या आप जानना चाहते हैं? चलिए, मैं समझ गया। अच्छा, और दूसरा बताइए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किस क्षेत्र में क्या अच्छा किया? गुड क्वेश्चन। योगी आदित्यनाथ की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त है और आधे रात को औरतें निर्द्वंद होकर घर से बाहर निकलती हैं।
और उनको कहीं ये भय नहीं है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। और दूसरी बात कि गुंडा बदमाश अपना जमानत तोड़वा जेल में घुस रहे हैं, कोई जो है बाहर रहना नहीं चाहता। तीसरा ये है कि आज के डेट में पूरा प्रदेश मोदी को दोबारा, योगी को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। अरे तू जा रही माहौल भाजपा में है, योगी में है, मोदी में है। किस वजह से? राष्ट्रवादी है, सरकार है, विचारधारा है अपनी, और चीज़ों को उसने हर तरह से कंट्रोल किया, विकास के पथ में अग्रसर है। हर क्षेत्र को, जिन क्षेत्रों में पैरालाइज हो गया था, जहां हम लोग सोचते नहीं थे, वो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर में काम ना हो रहा हो। हम लोगों ने 10 साल की यूपीए सरकार भी देखी जिसमें मंत्रालय सुस्त पड़े रहते थे, कहीं कोई काम नहीं तो फाइल नहीं। अभी मैं योगी सरकार की बात कर रहा हूँ, यूपी की। योगी मगर है तो वही ना, रिफ्लेक्शन तो वही आएगा ना भाजपा में का। जब केंद्र से बाहर रहेगी तो यहाँ आएगी ना, डबल इंजन सरकार है, तो डबल इंजन सरकार जो कही जाती है उसका सही में आप देखिए। शहरी इलाके में बीजेपी की पकड़ जैसी थी वैसी है या और मजबूत हुई है? भाई हम लोग के लिए तो है ही है। हम लोग के लिए मतलब वो जो मतदाताओं के लिए है ही है। मतदाता तो सब है, आप हमको कह रहे हैं। नहीं, हम मतलब मतदाता ही कहने का मतलब है मेरा, मतलब है मिडिल क्लास के लिए। तो कुछ और ही समझ रहा था। मध्यम वर्ग का मतलब वंचित वर्ग। मिडिल क्लास के लिए ठीक है, मिडिल क्लास के लिए ठीक है, लेकिन थोड़ा सा महंगाई का एक मुद्दा ज़रूर है और इस मुद्दे को जो अपोजिट पार्टीज़ हैं उनको उठाना चाहिए। लेकिन ये हम लोग के लिए थोड़ा सा एक दुर्भाग्य की बात है कि अपोजिट पार्टीज़ ऐसा कर नहीं पा रही हैं या कर नहीं रही हैं। वो दूसरे कोई हिंदुत्व की परिभाषा दे रहा है, कोई हिंदू की परिभाषा बता रहा है, इससे क्या होता है? इससे तो कुछ नहीं होगा। मेन मुद्दे की बात करो, महंगाई की बात करो। इस महंगाई को छोड़ करके बाकी हर एरिए में योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। केवल महंगाई ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, किस वजह से नहीं हो पा रही है ये हमको नहीं मालूम। क्या बात है सर? ये महंगाई भी कंट्रोल होने लगी, धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है। और सबसे बड़ा काम जो वंचित वर्ग है, जिसको 70 साल के शासनकाल में ना आवास मिला, ना बिजली मिली, ना जल मिला, ना राशन मिला। राशन तो चलिए मिलता रहा, जो जल ना मिला, कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ उस घर तक जा रहा है सरकार। जो सरकार का उद्देश्य होना चाहिए, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सोच थी, उसके आधार पर काम कर रही है। बेसिकली ये जो है, जो निचला वर्ग है उसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है इस गवर्नमेंट के आने से या मोदी गवर्नमेंट के आने से। कैसे लेकिन आपको लगता है कि वो शौचालय मिलने पर, राशन मिलने पर वो वोट भी करेंगे, या अंत में वोट तो जाति धर्म इसका नहीं? देखिए, विकास पे भी वोट होगा और ये विकास है, ये अन्न देना ऑब्वियसली विकास की कैटेगरी में ही आएगा। क्या बात कर रहे हैं? विकास तो मेन होता है कि शौचालय मिल गया, किसी को आवास मिल गया, किसी के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं, ठीक है, किसी को किसी और प्रकार की स्कॉलरशिप मिल रही है, लड़कियों को शादी के लिए पैसा दिया जा रहा है, खास करके निचले तबके में, तो वो तो इस पे वोट देंगे ही देंगे। लेकिन इसके साथ साथ धर्म और जाति पे भी वोट चलेगा ही चलेगा। नहीं, काम धंधे पूरी तरह से ठप नहीं हुए हैं, लेकिन काम धंधे कुछ लिमिटेड लोग ही कर रहे हैं, उससे आम जनता को ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन विकास का कार्य जो हुआ है प्रदेश में या देश में, वो बहुत ही अच्छी हुआ है। क्योंकि अगर आप रोडों को देख लीजिए तो रोड इसका विकास अभी इसके पहले नहीं था। अब आप कहीं पे भी अगर 2 घंटे में पहुंच जाते हैं तो पहले वहां पहुंचने में 6 घंटे लगते थे। अच्छा, तो ये मैनेजमेंट, विकास का कार्य, घर देना, वो सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जो ये मुफ्त राशन बांट रहे हैं इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है, ज़रूरतमंदों को नहीं पहुंच रहा है। और जिसको पहुंच रहा है उसको 5-5 पैकेट पहुंच जा रहे हैं, वो 4 पैकेट मार्केट में बेचने पहुंच जा रहा है। तो इसका कंट्रोल कैसे होगा? पैसा उनके अकाउंट में जा रहा है जिनको ज़रूरत नहीं है, तो इसका भी तो कंट्रोल होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आप इन लोगों की बातों पर क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।